यस यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो फ्रैक्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है कि P अपॉन Q के रूप में जिसे हम लिख पाए, और जहां P तथा Q क्या हो, पूर्ण संख्या हो। P तथा Q क्या हो, पूर्ण संख्या, और जो Q है वो जीरो ना हो। ठीक है। हेलो महिमा, गुड इवनिंग। यस, तो फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या होता है, ऐसी संख्या जिसको हम इस तरीके के इस तरीके से लिख सके, जिसको हम इस तरीके से लिख सके, और ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 5/3, 5/3 में 5 और 3 दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन क्या -5/3 एक भिन्न है? क्या -5/3 एक भिन्न है? नहीं, क्योंकि -5 पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्णांक है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन -5 पूर्ण संख्या नहीं है। -5 क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है, इसलिए ये भिन्न नहीं है। इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। समझ में आया अंतर परिमेय संख्या और भिन्न में? इसको हम बोलते हैं भिन्न। इसको हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, इसको हम परिमेय संख्या और भिन्न दोनों चीजें बोल सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ हम परिमेय संख्या बोलते हैं, भिन्न नहीं बोलते, क्योंकि इसमें -5 एक पूर्णांक है, जबकि भिन्न में क्या होता है, पूर्ण संख्याएं आती है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन जिसको आपको ध्यान रखना है। सॉरी, भिन्न क्या होती है, P/Q रूप की संख्या, जिसमें P तथा Q क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्या होती है, और जो Q है वो जीरो नहीं होता। सबको समझ आया? बताओ, किसी को डाउट इसमें? ठीक है, जब हमने भिन्न पढ़ा था, क्योंकि वो हमारी रेगुलर क्लास चल रही थी, रिवीजन क्लास नहीं थी, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से भिन्न के बारे में बताया था। मैंने आज भी मेरे पास रखे हैं ये पेपर फटे हुए, ये कागज मैंने फाड़ फाड़ के आपको दिखाए थे कि ये एक पूरा है, उसको मैंने फाड़ दिया बीच में से तो वो भिन्न बन गया। याद है सभी को? बताया था मैंने भिन्न के बारे में बहुत अच्छे से, पेन का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा तेज बोलूं? अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है क्या? मेरी आवाज कम आ रही है क्या सभी को? मेरी आवाज सभी को ठीक आ रही है? ठीक है, यस। तो P/Q रूप की संख्या जिसमें P तथा Q पूर्ण संख्या और Q जीरो ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब बात आती है, भिन्न में दो चीजें होती है, भिन्न में दो चीजें होती है, एक ऊपर लिखा होता है, कुछ कुछ नीचे लिखा होता है, बीच में बटे का निशान लगा होता है। जो ऊपर लिखा होता है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसको हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी ऊपर जो लिखा है वो अंश है, और नीचे जो लिखा है वो हर है। यानी अगर मैं एक उदाहरण दूं, एक एग्जांपल दूं, 5/3, तो 5/3 में 5 क्या है, अंश है, और 3 क्या है, हर है। तो ये सबको पता है, सबको पता है ना? ये ऊपर जो लिखा होता है उसको अंश बोलते हैं, नीचे जो लिखा होता है उसको हर बोलते हैं। सबको पता है ना ये सब? बताओ। ठीक है, यस। तो बटे के ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसको हम अंश बोलते हैं, नीचे जो लिखी होती है उसको हर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनके प्रकार के बारे में। भिन्न कितने प्रकार की होती है ना? मतलब एक तो भिन्न भी बना दिया और उसके अंदर प्रकार भी बना दिए, बहुत नाइंसाफी हुई है। एक तो इतना कुछ पढ़ने के लिए है, उसके अंदर भी प्रकार बना दिए, जो कि हैं उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो तीन तरीके की भिन्न होती है, भिन्न को तीन भागों में बांट दिया है ना? उनके नाम दे दिए, जैसे मेरा नाम है, आप लोगों का नाम है। अब हम लोग इंसान है तो सबको सबका नाम इंसान थोड़ी रख देंगे, सबके नाम अलग अलग है। ऐसे ही भिन्न है तो भिन्न, लेकिन उनके नाम अलग अलग है, और वो नाम क्या क्या है, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। अब उनको समझते हैं ये होती क्या है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताई थी। कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बताएगा कि उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हैंड रेज कर लो।
कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बताना चाहता है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, हैंड रेज कर लो। कोई स्टूडेंट बताना चाहता है क्या होती है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज हैंड रेज करिए जल्दी से। ओके, सावन, सावन बताइए आप क्या होता है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। सावन आपने हैंड रेज किया था, ठीक है। खुशी आप बताइए। हेलो सर। हाँ सावन बताओ। उचित भिन्न वो होता है जिसका नोमिनेटर बड़ा होता है। ओके, एग्जाम्पल के ग्रुप 5/3, इसमें जो अंश है वो बड़ा है और हर छोटा है। ओके, तो सावन ने कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न वो होता है जिसका अंश हर से बड़ा हो। ठीक है, एटलीस्ट आपने कोशिश की बताने की, इसीलिए एक्सीलेंट। ठीक है, रिद्धि प्लीज बताइए। रिद्धि बताइए क्या होता है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। सब भूल गए, किसी को याद नहीं है। सर इसमें उचित भिन्न जो मतलब कि प्रॉपर कटे जाए टेबल में। नहीं, सावन ने हल्का सा सही आंसर दिया है, लेकिन उन्होंने उल्टा बोल दिया। सावन आपने जो बोला अंश जो है वो हर से बड़ा होता है, आपने उल्टा बोल दिया। उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। उचित भिन्न में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, कम होता है। ठीक है, उचित मतलब प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है, अंश हर से कम होता है। जैसे आपके मार्क्स, जैसे आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं, मान लो 20 में से 15 नंबर आए किसी के, तो ये उचित है, प्रॉपर है। लेकिन क्या कभी 15 में से 20 आते हैं? ये अनुचित है, ये आ ही नहीं सकते, अनुचित है, ये चीज अनुचित है, इम्प्रॉपर है। रामायण महाभारत में बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी में, ये उचित है, ये अनुचित है। जो चीज ठीक हो उसको बोलते हैं हम वो ठीक है, जो चीज ठीक ना हो उसको हम बोलते हैं ठीक नहीं है। हिंदी में उसको बोला जाता है, जो चीज ठीक है उसको बोल देते हैं ये चीज ये उचित है, और जो चीज ठीक नहीं है उसको हम बोल देते हैं हिंदी में, जो कि हम नहीं बोलते, शुद्ध हिंदी में बोल देते हैं अनुचित है। तो अगर आपके नंबर 20 में से 15 आए ये उचित है, या 15 में से 20 आए ये उचित है, ये उचित है ना, ये ठीक है। यही उचित भिन्न होती है, यही क्या होती है, उचित भिन्न होती है। तो जिस भिन्न का अंश उसके हर से कम हो उसे हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। कोई बात नहीं सावन, मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत जवाब दिया है, मैंने तो कहा कि आपने कोशिश की, आप अपने जो सही आंसर है उसके आसपास पहुंचे, वो काफी है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे 3/5, 3/5 में अंश क्या है, 3 है, हर क्या है, 5 है। यहां पर अंश हर से कम है, छोटा है, अंश हर से छोटा है, इसीलिए ये भिन्न उचित भिन्न है, इसीलिए ये भिन्न उचित भिन्न है। उचित है ये, ठीक है, ये सब ठीक है, इसमें उचित है ये, क्योंकि अंश हर से छोटा है। बताओ, इसी तरीके से 3/10 में अंश हर से छोटा है, 3/4 में भी अंश हर से छोटा है, 5/7 में भी अंश हर से छोटा है। तो ये सभी भिन्न मेरी उचित हैं, प्रॉपर हैं। आया सबको समझ में? बताओ, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अगर समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो जल्दी, जल्दी जल्दी बताइए। समझ आ गया सभी को? उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न में अंश हर से कम होता है, छोटा होता है, और क्या होता है, कम और छोटा ही होता है। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, छोटा होता है, लेस होता है, कुछ भी बोल दो जो आपको अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न की। ये मैंने अभी आपको बताया, उचित का उल्टा अनुचित, विलोम शब्द, एंटोनियम्स। इंग्लिश में एंटोनियम्स पढ़ते थे हम, प्रॉपर इम्प्रॉपर। हिंदी में विलोम शब्द पढ़ते थे, उचित अनुचित। विलोम का मतलब उल्टा होना, तो यहां पर भी उल्टा ही हो रहा है, उचित का अनुचित हो गया।
यानी अब अंश जो है हर से बड़ा हो गया, अंश हर से बड़ा हो गया यहां पर। अगर हम ध्यान से देखें, जब किसी भिन्न का अंश यानी न्यूमरेटर उसके हर से यानी डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो। यस, अपोजिट वर्ड्स, उनको एंटोनियम्स भी बोलते हैं शायद। यस, हाँ, एंटोनियम्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो तो वो भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न होती है। जैसे 5/3 में 5 3 से बड़ा है, 3/2 में अंश हर से बड़ा है, 11/8 में भी अंश हर से बड़ा है, 17/12 में भी अंश हर से बड़ा है, और -5/2 में भी अंश हर से बड़ा है। तो इन सभी उदाहरणों में, एग्जाम्पल्स में अगर हम ध्यान से देखें, अंश हर से ज्यादा है, बड़ा है, इसीलिए ये सभी भिन्न अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबको समझ में आ गया है। देखो, अपनी कॉपी में इनको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जब मैं पोल में क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो उससे अच्छा एक बार रिवाइज कर लें उस टाइम। ठीक है, मैंने याद करने का तरीका आपको बताया है। उचित का मतलब होता है अगर कोई चीज ठीक है तो हम उसको उचित बोलते हैं। जैसे आपके नंबर जो आते हैं वो एक उचित भिन्न में आते हैं। आपके जो नंबर आते हैं वो एक उचित भिन्न के अंदर आते हैं। मान लो आपको 50 नंबर का पेपर हुआ और 50 में से 23 नंबर आए, तो वो एक उचित भिन्न है। लेकिन अगर मैं उसका उल्टा कर दूं, 23 में से 50 यानी 50/23 कर दूं, तो ऐसे तो नंबर आते ही नहीं हमारे, तो वो अनुचित है, वो बेकार है, वो ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं अपने माइंड में। तो देखो, मैथ एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, हर चीज याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें अपने माइंड में कुछ खुद से सोचना पड़ता है, कुछ ट्रिक सोचनी पड़ती है जिससे हम उन चीजों को अपने माइंड में याद रख सकें, है ना। जैसे उचित और अनुचित है, अब इसका कोई रीजन नहीं है कि हम उसको उचित क्यों बोल रहे हैं, कि अंश हर से कम है तो उसको उचित बोल दिया, अंश हर से ज्यादा है तो अनुचित बोल दिया। आप अगर पूछो सर क्यों बोला हमने उसको उचित और इसको अनुचित ही क्यों बोला, तो बस नाम रख दिया। तो इनको हम समझ नहीं सकते, इनको हम याद रख सकते हैं। और याद रखने के लिए आपको अपने दिमाग में कभी कभी कुछ चीजों से, अपने आपके जो आसपास चीजें हो रही है उनसे आपको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कुछ चीजों को, उससे आपके लिए आसानी और ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिश्र भिन्न की। तो मिश्र भिन्न, अगर हम ध्यान से देखें, मिश्र भिन्न में एक शब्द आ रहा है मिश्र। क्या आ रहा है, मिश्र, और इंग्लिश में उसको बोला गया है मिक्स। क्या बोला गया है, मिक्स। मतलब मिश्र भिन्न क्या होता है, कुछ इन्हीं चीजों को मिक्स करके बनता है। जैसे हमारा नींबू पानी है, नींबू पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। नींबू पानी लिया मैंने, नींबू पानी के लिए पहले मुझे एक गिलास चाहिए, है ना। ये बाल्टी जैसा गिलास मैंने लिया, क्योंकि ये बाल्टी ज्यादा लग रहा है, गिलास कम लग रहा है, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा खराब है। बाल्टी लग रही है ना पूरी, ठीक है। अब मैंने इसमें पानी डाला, पहले क्या डाला मैंने, इसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद नींबू डाला, मतलब नींबू निचोड़ दिया इसमें, ये नींबू निचोड़ दिया। उसके बाद नमक डाल दिया, है ना, नमक वाला नींबू पानी, और एक चम्मच डाल के इसको मैंने चला दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया। एक मिश्रण बन गया। किस किस का मिश्रण बना है ये, पानी का, नींबू का और नमक का। ये क्या बना है, एक मिश्रण बना है। किस किस का मिश्रण बना है, पानी का, नींबू का, नमक का। इसी तरीके से मिश्र भिन्न होती है। मिश्र भिन्न भी मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, अब ये तो क्योंकि हम नींबू पानी बना रहे हैं तो इसमें नींबू पानी डाल दिया। अब मिश्र भिन्न में हम क्या डालेंगे, एक तो डाल दो पूर्ण संख्या। क्या क्या डालना है, एक तो डाल दो पूर्ण संख्या और उसके साथ डाल दो उचित भिन्न। जब मैं इन दोनों चीजों को डाल दूं एक गिलास में, एक गिलास में मैंने एक पहले पूर्ण संख्या डाली। क्या डाली, एक पूर्ण संख्या डाली, कोई भी, मैंने डाल दिया 5। ठीक है, 5 मान लो पहले यहां पर था, और एक उचित भिन्न ली मैंने 1/3। पहले मैंने इस गिलास में इस 5 को डाला और फिर इस 1/3 को डाला और इनको मिक्स कर दिया। इसी मिक्सअप को हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। यानी जैसे नींबू पानी में नींबू और पानी का मिक्सचर था, ऐसे ही मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या का और एक उचित भिन्न का मिक्सचर था, जिसको हमने मिश्र भिन्न बोला। ठीक है, आया सबको समझ में। तो इसको लिखते कैसे हैं,
इसको लिखते कैसे हैं? मैंने 5 लिखा, एक पूर्ण संख्या, एक उचित भिन्न लिखी, और इसी को मैंने क्या बोल दिया है? मिश्र भिन्न बोल दिया है। इसी को मैंने क्या बोल दिया है? मिश्र भिन्न बोल दिया है। क्योंकि ये किस किस का मिश्रण है, किस किस का मिक्सअप है? ये एक पूर्ण संख्या 5 एक पूर्ण संख्या है, और 1/3 एक उचित भिन्न है। तो सबको समझ में आया मिश्र भिन्न क्या होता है? इसको पढ़ते कैसे हैं? 5 सही 1/3। इसको पढ़ते कैसे हैं? 5 सही 1/3। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? 5 and 1/3। 5 and 1/3। ठीक है गुलशन, आप इतना आगे मत जाओ, अभी तो शुरुआत है ना, है ना? आप कोई मूवी देखने जाते हो तो क्या मूवी की स्टार्टिंग क्या क्लाइमैक्स से हो जाती है क्या? मूवी भी तो धीरे 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 आगे बढ़ती है। पहले आपको पूरी स्टोरी दिखाई जाती है ना? एक मूवी में पहले स्टोरी शुरू होती है, फिर धीरे 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 लास्ट में जाके हमें पता चलता है कि मूवी में क्या हुआ था। अब अभी तो हमने मूवी शुरू की है, अभी से हम लास्ट में क्या होगा वो उस चीज बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो मैं समझा रहा हूँ वो सबको क्लियर होगा। दिखा दो क्या सर? मिश्र भिन्न का परिभाषा। मिश्र भिन्न की परिभाषा होगी पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण। पूर्ण संख्या और सर उचित जो आप भिन्न का, स्टार्टिंग में फोटो दिखा रहे थे ना, वो उसका भिन्न का वो वाला यही चीज मिश्र लिखी है, भिन्न का। यही चीज लिखी है, यस सर। यही चीज लिखी है जो मैं वहां पर लिख रहा था। अगर आपको ये लिखना है तो ये लिख लो। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। यहाँ पर 4 एक पूर्ण संख्या है। एग्जांपल भी है ना साथ में बहुत सारी इसलिए। ओके आप लिख लो। ठीक है तो 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ये भी लिख लेना। 2/3 एक उचित भिन्न। तो ये बताओ यहां तक सबको क्लियर हुआ? तीनों टाइप सबको क्लियर है? हाँ जी, पहले तो मैंने बहुत कुछ करवा रखा है। तो पहले जब वो चीजें आएंगी तब मैं आपसे पूछूंगा, तब आप बताना आपको कितना याद है। सबको समझ आ गया? क्वेश्चंस करें? चलो पहले मैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताओ 5/3 कैसी भिन्न है? जिसका मैं नाम लूंगा वो बताएगा, कमेंट में कोई आंसर नहीं करेगा। जिसका मैं नाम लूंगा वो बताएगा, कमेंट में कोई आंसर नहीं करेगा। जिसका मैं नाम लूंगा वो बताएगा, कमेंट में कोई आंसर नहीं करेगा। मुझे बताएंगे लक्ष्य तिवारी नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए 5/3 कैसी भिन्न है? उचित है, अनुचित है या मिश्र भिन्न है? बताओ। अच्छा लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, याद है सभी को? मैंने क्या पूछा था कि अगर आपका कोई फ्रेंड है आपसे नाराज है, नहीं आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे बात कर रहे हो, वो आपकी बात का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आपको कैसा लगेगा? याद है सर? बहुत बुरा। तो वही मैं कह रहा हूँ, लक्ष्य तिवारी जी नाम से जो स्टूडेंट है, अगर आपको समझ में नहीं आया रुक जाओ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, तो मैं समझ बताऊं? में आ गया है तो। जिसका मैं नाम ले रहा हूँ लक्ष्य तिवारी। ठीक है ठीक है। प्रिया वर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। मतलब मेरी बात सुन नहीं रहे कुछ बच्चे। मैं इतनी मेहनत से इतनी तेज तेज बोल के, कोई इतनी मुश्किल चीज ये नहीं है। ठीक है ठीक है। निकिता बताओ, आप बताओ। बताओ निकिता कैसी भिन्न है ये? सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। 5/3 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है एक भिन्न है, ये किस तरीके की भिन्न है? उचित है, अनुचित है या मिश्र है? सर अनुचित भिन्न है। वेरी गुड एक्सीलेंट। रीजन काजल बताएंगे। काजल रीजन बताइए क्यों है ये अनुचित? काजल आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपका माइक बंद है। अंश के हर से बड़ा होता है इसलिए सर। अरे हम मजबूरी में थोड़ा करे। अंश हर से बड़ा है। यस ओके सर। ठीक है वेरी गुड।
तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब अंश हर से बड़ा हो, 5 क्या है इसका अंश है, 3 क्या है हर है, तो जब अंश हर से बड़ा होता है तो वो भिन्न क्या होती है मेरी, क्या होती है, अनुचित भिन्न होती है या विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कुछ भी बोल दो, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपको अच्छा लगे वो बोल दो, लेकिन बोलो जब मैं पूछूं। ठीक है, तो इसका जो हर है वो अंश से छोटा है, या मैं ये कह दूं अंश हर से बड़ा है ना। चलो एक और सवाल पूछता हूं मैं, इसका मैं पूछता हूं अब उल्टा, 3/5। ठीक है, तो श्वेता बताएंगे इस बार। श्वेता बताइए कैसी भिन्न है ये, माइक ऑन करिए। आपका नाम श्वेता ही है ना, डांसर एक्स फन के नाम से जो स्टूडेंट है। ओके, तो कमेंट में आपने दिया है आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन। रीजन कौन बताएगा, रीजन बताएंगे, रीजन बताएंगे गीता लोहिया नाम से जो स्टूडेंट है। देखो बच्चों, क्लास में ऑलमोस्ट 40 के आसपास बच्चे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बच्चे का नंबर आ जाए, लेकिन अगर किसी का नंबर नहीं आता है तो सब्र रखना, नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा। हाँ, मैंने किसका नाम लिया था मैं तो भूल गया फिर से। हाँ, गीता लोहिया नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए। श्वेता ने बताया ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। ये क्यों है उचित भिन्न? महिमा आप बताइए। महिमा, गुलशन कुमार क्योंकि नाम, सर अंश उसके हर से बड़ा है। अंश हर से क्या है, अंश हर से बड़ा है, ध्यान से देखो। अंश हर से छोटा है, इसलिए ये उचित भिन्न है। अंश हर से छोटा है ना। अंश इसमें 3 है, हर इसमें 5 है, तो अंश हर से छोटा है ना, तो इसीलिए तो ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये मैंने 2 सवाल आपसे पूछ लिए हैं। अब चलते हैं पोल की तरफ, कुछ सवाल कर लेते हैं पोल में, है ना। पहला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, आपको आंसर पोल में करना है। हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? ऑप्शन ए मिश्र भिन्न, ऑप्शन बी उचित भिन्न, ऑप्शन सी अनुचित भिन्न, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? यस करें सभी लोग, आसान सा सवाल है। क्या मैंने यही सवाल पूछा था क्या वो एग्जाम्पल में पिछला? करिए सभी लोग, 3/5 पूछा। हाँ जी सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बच्चों, बोलना नहीं है, पोल में आंसर करना है। आपको पोल में आंसर करना नहीं आता हो तो बताओ। नहीं आता क्या पोल में आंसर करना? अगर नहीं आता है तो आप लोग पहले जो 3 डॉट है उन पर क्लिक करो। जिनको पोल में आंसर करना नहीं आता, 3 डॉट आपके मोबाइल फोन में होंगी जहां से आप चैट करते हो, वो 3 डॉट पर क्लिक करो। उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ। उसके बाद आपके मोबाइल पर सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा आ रहा होगा 1 पोल एक्टिव, उस पर क्लिक करो। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा आ रहा होगा ABCD। जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक कर दो और वोट कर दो। ये है पोल में आंसर करने का तरीका। तो सभी लोग पोल में आंसर करें। वेरी गुड, एक्सीलेंट। 28 लोगों का आंसर आ चुका है। 28 के 28 लोगों का आंसर सही है। कुछ लोगों का आंसर आना बाकी है, तो करिए। पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर्स दिए थे उनके नाम
मैं ले लेता हूं एक बार, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है लेने। हाँ जी, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। यश, आशु, अ, हाँ जी, यश, आशु, इसके अलावा सीमा है, सजमा खातून नाम से हैं, अनीता लोहिया, विशाल, महिमा, नार सिंह के नाम से हैं, दिलीप नाम से हैं, हिमांशु गब्बर गेमिंग, नितिन, शिवानी, द बिहारी बॉयज, ब्लैक जोकर, कमल कुमार, गुलशन कुमार, रमेश भारती, संजना अहिरवार नाम से हैं। इनके अलावा काजल है, टेक गेम है, और वंदना है, सोनी कुमारी नाम से हैं, चमन सिंह नाम से हैं, AWM गेमिंग है, पलक कुमारी के नाम से हैं, रिद्धि है और अनन्या है। इनके अलावा शाहनवाज खान के नाम से हैं, निकिता है, सावन है, खुशी, राज, राजाराम कुशवाहा नाम से हैं एंड सुमित कुमार के नाम से। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए थे। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। एक बच्चे का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था, और 3-4 लोगों ने आंसर दिए नहीं। तो मैं अगर इसमें देखूं 2/5, चैट में आप बता दीजिए, चैट में बताइए जो बोलना है। अभी मैं समझा देता हूं इसको, जिनको समझ में नहीं आया है, जिनको आंसर देना है वो चैट में दे लो। तो इसका जो अंश है वो 2 है, हर इसका 5 है। तो जो अंश है वो हर से छोटा है। अंश जब हर से छोटा होता है तो वो भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न होती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? यस टाइप कर दो अगर सबको समझ में आ गया। अगर सबको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो, फिर हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सही 1/3 किस प्रकार की भिन्न है? 5 सही 1/3 किस प्रकार की भिन्न है? आंसर आपको करना है पोल में। हाँ जी, करिए। ध्यान से करना सभी लोग। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर मैंने ये आपको मिश्र भिन्न के बारे में समझाया था। नींबू पानी भी मैंने आपको पिलाया था, जिससे आप एनर्जाइज हो जाए, थोड़ा एनर्जी आ जाए। नींबू पानी से कुछ याद आ गया होगा। 5 सही 1/3 किस प्रकार का भिन्न है? सर आंसर बता ही दिया। कहाँ बताया मैंने आंसर? मैंने तो नींबू पानी बोला। सर नींबू पानी से समझ आया। अब जिन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी, समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। इसका मतलब उन्होंने मेरी बातों को ध्यान से सुना है ना? इसका ये भी तो मतलब हुआ ना। अगर कोई बच्चा सर नींबू पानी सुन के, सर आंसर कर दिया है। आपने बोला था कि मिस्टर बिन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। नहीं, मैंने नींबू पानी बोला, मिश्र भिन्न तो मैंने बोला ही नहीं। नींबू पानी का मिक्स कर दिया। हाँ, मैंने कहा था कि नींबू पानी मैंने आप लोगों को पिलाया जिससे आप एनर्जाइज हो जाए। सर कुल्लू ही मत दिया करो। ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। वैसे इस चीज का भी एक फायदा है, उससे पता चल जाता है। अगर कोई देखो, अगर जिनको आता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस जिनको नहीं आता और नींबू पानी सुन के अगर उनको ध्यान आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो क्लास में ध्यान दे रहे हैं, है ना? इसलिए मैंने बोला। चलिए, कोई बात नहीं। सर भिन्न बहुत आसान है। देखो, जीवन में हर चीज आसान है जब आपको वो समझ आ गई। भिन्न क्या? अगर आपको जो चीज समझ में आ गई वो आपके लिए आसान है। मैं तो ये मानता हूं, जो चीज हमें समझ में ना आए वो हमेशा टफ रहती है। तो देखो, टफ होना और आसान होना ये तो शब्द है। किसी भी चीज का आसान होना या किसी भी चीज का कठिन होना ये शब्द हैं। कठिन और आसान आप लोग ही बनाते हैं, हम लोग ही बनाते हैं चीजों।
अगर हमें समझ में आ रहा है तो हर चीज आसान है, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हर चीज कठिन है। ठीक है, आप भी कहते होगे सर क्या बीच बीच में प्रवचन देना शुरू कर देते हो। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, क्योंकि अभी भी 7 बच्चों ने 8 बच्चों ने सॉरी 8 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, 3 लोगों का आंसर गलत है, इसीलिए आसान कुछ भी नहीं है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया, जिनका गलत हो गया है, उन्हें अभी भी डाउट है इसका। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ जी, 5 सही 1/3 किस प्रकार का भिन्न है? तो मैंने, जैसे कुछ बच्चों ने बोला सर आपने हिंट दे दिया, नींबू पानी बताया था मैंने, मिश्रण होता है, तो ये भी तो मिश्रण है। 5 और 1/3 किस किस का मिश्रण है? 5 एक होती है पूर्ण संख्या, 5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 1/3 क्या है? एक उचित भिन्न है। और इसी को जब हम एक साथ लिख देते हैं, इसी को जो जब हम मिश्रण बना लेते हैं इनका, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसीलिए ये एक मिश्र भिन्न है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 5 सही 1/3 एक मिश्र भिन्न। सर मैंने हिंट देने से पहले ही आंसर कर दिया था। ओके, वेरी गुड। चलिए, ये हो गया हमारा मिश्र भिन्न। अब बात कर लेते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं। 14/5 किस प्रकार का भिन्न है? 14/5 14/5 किस प्रकार का भिन्न है? पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। ऑप्शन ए है मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऑप्शन बी है उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑप्शन सी है अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको देखना है। सर विषम भिन्न को अनुचित भिन्न बोलते हैं। सर आंसर कर दिया। नहीं, मैंने भी कर दिया आंसर। एक मिनट, जिन्होंने आंसर कर दिया है वो थोड़ा सब्र करें। एक सवाल था कि विषम भिन्न को उचित भिन्न बोलते हैं, नहीं, विषम भिन्न को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न, ओके सर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? हाँ जी, जो लोग बच गए हैं करें आंसर जल्दी से। अच्छा, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। अच्छा, कुछ बच्चों ने, अरे तो बेटा मम्मी सर अब मम्मी कैसे काम करेगी? दादी बीमार की रहते वो तो है। सीमा नाम से जो स्टूडेंट है, आपका माइक बंद कर लो प्लीज। हाँ जी, कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया मिश्र भिन्न, कुछ बच्चों ने इसका आंसर क्या दिया है? मिश्र भिन्न। अब मुझे ये बताओ, जिन्होंने मिश्र भिन्न आंसर दिया है, 14/5 में कोई मिश्रण दिख रहा है आपको? किसी चीज का, किसी चीज का मिश्रण दिख रहा है क्या? ये सिंपल एक भिन्न ही तो लिखी हुई है, तो ये मिश्र भिन्न तो हो नहीं सकती, क्योंकि मिश्र भिन्न होता है मिश्रण एक पूर्ण संख्या का, जैसे 4 सही 1/3 ये होती है मिश्र भिन्न। लेकिन 14/5 में अगर मैं देखूं तो इसका जो अंश है वो हर से ज्यादा है। इसका अंश जो है, अंश 14 है, हर 5 है, अंश हर से ज्यादा है। जब अंश हर से ज्यादा हो या बड़ा हो तो वो भिन्न हमारी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुचित भिन्न। ठीक है, तो जिन्होंने मिश्र भिन्न आंसर दिया था समझ में आया सभी को? बताओ, अगर डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर सीखते हैं भिन्नों को बदलते कैसे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम। अच्छा, ये तो एक तरीके की समरी आ गई, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश हर से छोटा हो। अनुचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश हर से बड़ा हो। मिश्र भिन्न क्या होती है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण जो होता है वो मिश्र भिन्न। ठीक है, एक तरीके से समरी, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कैसे हम एक विषम भिन्न को बदलते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, अगर मैं इस 15/4 की बात करूं तो ये एक विषम भिन्न है। बताओ कितने लोग एग्री कर रहे हो ये एक विषम भिन्न है? सब लोग मान रहे हो ना ये विषम भिन्न है 15/4, क्योंकि इसका अंश हर से ज्यादा है। सभी लोग मेरी इस बात से एग्री कर रहे हो, सहमत हो, है ना? किसी को इस बात में ऐसा लग रहा है कि सर आप ये कैसे बोल दिया आपने, आप ऐसा कैसे कह सकते हो, 15/4 को आपने विषम भिन्न कैसे कह दिया? किसी को ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा ना? ठीक है, तो 15/4 एक विषम भिन्न है, इसको मुझे बदलना है मिश्र भिन्न में। इसको मुझे किसमें बदलना है? मिश्र भिन्न में। तो बदलना सीखते हैं। देखो, काफी बच्चों को आता भी होगा, काफी बच्चे भूल गए होंगे। तो 15/4 को बदलना है, तो कैसे बदलते हैं ध्यान दो। हाँ, आता होगा, मैं कह रहा हूं काफी बच्चों को आता होगा। हमें बेसिकली यहां पर जिनको नहीं आता है या जिनको डाउट है वो ध्यान दें थोड़ा। 15/4 का मतलब है कि 15 को 4 से भाग कर दो। यही मतलब हुआ ना इसका, 15 को 4 से भाग कर दो, तो मैंने कर दिया। 15 को 4 से भाग दिया, कुछ नहीं करना, भाग किया, 4 दिया 12 आया, और यहां पर 3 बचा शेषफल। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है? भागफल होता है। ये हमारा क्या होता है? शेषफल होता है। ये हमारा क्या होता है? भाजक होता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं भागफल, उसके बाद लिखते हैं शेषफल, उसके बाद लगाते हैं बटे का निशान, फिर लिखते हैं भाजक। मिश्र भिन्न ही तो है। भागफल क्या है मेरा? 3, शेषफल क्या है मेरा? 3 बटे भाजक क्या है मेरा? 4। तो 15/4 को जब मैंने मिश्र भिन्न में बदला तो क्या आया? 3 सही 3/4। ठीक है, अब देखो, या तो आप इसको ऐसे कर लो, मेरे पास हर चीज का एक दूसरा उपाय भी है। मतलब मान लो आप भूल गए कि सर पहले हम क्या लिखते थे, भागफल लिखते थे या पहले यहाँ पर शेषफल लिखते थे। मतलब करना तो हमें जो करना है इन 3 संख्याओं के साथ करना है, लेकिन हम मान लो कंफ्यूज हो गए कि पहले हमें यहाँ पर क्या लिखते थे एग्जाम में, या कोई क्वेश्चन आया तो उसमें कंफ्यूज हो गए मान लो। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। जैसे हमारी घड़ी चलती है ऐसे चलना है। जैसे हमारी घड़ी चलती है, घड़ी कैसे चलती है? कभी घड़ी को चलते हुए देखो ध्यान से, कैसे चलती है घड़ी? चला के दिखा देता हूं, चलो। ये मान लो मेरी घड़ी है, यहां पर 12 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, यहां पर 6 लिखा है, यहां पर 9 लिखा है। तो घड़ी की जो सुई है सेकंड वाली, वो कैसे चलती है? इस तरीके से चलती है ना, ऐसे टिक 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 ऐसे करके, और घूम फिर के यहीं आ जाती है। फिर दूसरा चक्कर टिक 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 टिक, मतलब इस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे 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 ऐसे, है ना? कैसे चलती है? ऐसे। तो बस ऐसे ही चलना है। ठीक है, कैसे चलना है? घड़ी की दिशा में। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस 3 को लिख दो। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो सबसे पहले मेरा आंसर आया उसको लिख दिया मैंने 3। सर अगर शेषफल ना आए तो? अगर शेषफल ना आए तो फिर आपको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। 12/4 है, इसको क्या बदलोगे? 3 आंसर आ गया, 3 है ना? क्या क्या बदलोगे इसका? 12/4 को कैसे बदलोगे? बदली नहीं जाएगी, 3 आ जाएगा इसका तो सीधा सीधा। और मान लो शेषफल 0 आ जाए तो 0 लिख देना। ऐसा होगा नहीं, आपको हमेशा मिश्र भिन्न में बदलने के लिए वही भिन्न मिलेगी जिसमें शेषफल आ, या उसको जरूरत पड़ेगी जिसमें शेषफल आ। ठीक है, तो कैसे चलना है आपको? इस तरीके से चलना है जैसे घड़ी चलती है, टिक 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 करके यहाँ पहुंच जाना है। तो पहले 3 लिख दो, फिर ये वाला 3 लिख दो, फिर बटे का निशान लगाओ, फिर 4 लिख दो। मतलब जो रास्ते में आ रहा है उसी को लिखते हुए चले जाओ। इस तरीके से आप
अपने माइंड में मतलब ध्यान रख सकते हो। ये सब चीजें होती है जो आप अपने दिमाग में याद रखने के लिए, क्योंकि जो हमारे जीवन में हमारे चारों तरफ जो चीजें होती हैं, अगर हम उनकी हेल्प लेके चीजों को याद रखने की कोशिश करें तो ज्यादा याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, हमारे चारों तरफ जो चीजें होती है, जैसे घड़ी है चलती हुई हम देखते हैं, तो वो कैसे चलती है, वो ऐसे चलती है। तो ऐसे ही चलना है हमें इसमें, पहले 3 यहाँ जो आ रहा है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और लिख दो। इस तरीके से हम एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। ये बताओ समझ आ गया सबको? अगर किसी को डाउट है तो बताओ, और अगर कोई कंफ्यूज है तो भी बता देना। जब तक सभी लोग यस टाइप नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सभी लोग बता दो जल्दी। अगर डाउट है तो पूछ लो, अगर सबको क्लियर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये पता रहना चाहिए सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप ही करेंगे। तो ये वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, पहले हम भागफल लिखते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर शेषफल लिखते हैं, फिर भाजक लिखते हैं। ठीक है, या फिर घड़ी चला दो अपनी, ऐसे पहले भागफल, फिर शेषफल, और फिर भाजक, जैसा आपका मन करे ऐसे कर लो, बस आंसर आपका सही होना चाहिए। या आपको कोई और तरीका आता हो उससे कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखो। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, जिसका मैं नाम लूंगा वो अपनी कॉपी लिखेगा। 76/9 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखिए, और सभी अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे, जिसका मैं नाम लूंगा वो स्टूडेंट अपनी कॉपी दिखाएंगे। जिनका जिनका ये क्वेश्चन होता जाए वो हैंड रेज करते जाए। जिनके पहले से रेज है, पहले मैं उनके डाउन कर दूं सबके। सबने रेज किए हुए हैं? सर हो गया। ओके, ठीक है, जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाओ। कितने स्टूडेंट को है इससे मुझे पता चल जाए, फिर मैं कॉपी देखूंगा 2-4 लोगों की। देखो सभी लोगों की तो देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ की मैं देख सकता हूं, तो इसलिए आप सभी लोग सब्र रखें। नंबर सबका आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी तो आएगा। ठीक है, कर लिया सभी ने? ठीक है, तो यश आप दिखाइए अपनी कॉपी। यश प्लीज अपनी नोटबुक दिखा दो। चलिए, खुशी, खुशी आपने किया सॉल्व? अगर सॉल्व कर लिया तो कॉपी दिखा दीजिए अपनी। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, भाग दिखाइए, भाग से दिखाइए कैसे किया। ओके, नेक्स्ट आपका आंसर आया है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, सोनी कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए, या अपनी कॉपी दिखा दो। अच्छा, ठीक है, थोड़ा नजदीक लेके जाइए कैमरा। आपका आंसर, आपने आंसर नहीं लिखा क्या अभी? आंसर दिखाइए अपना, भाग किया हुआ है बस आपने। ये आप दूसरा सवाल दिखाने, जो आपकी स्क्रीन पर सवाल है वो दिखाना था। 76/9 को मिश्र भिन्न में बदलना, आपने किया नहीं है शायद वो। ठीक है जी, ठीक है, ओके। चलो, AWM गेमिंग,
AWM गेमिंग, AWM गेमिंग नाम से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। अयान अंसारी, अयान अंसारी। बच्चों देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ नाम लूँ, बहुत बच्चे हैं क्लास में, तो थोड़ा। अयान अंसारी। जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूँ वो कॉपी नहीं दिखा रहे, बाकी सब बोल रहे हैं दिखाने के लिए। ऐसा क्यों भाई? जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ वो कॉपी दिखा नहीं रहे। ठीक है, राजा राम कुशवाहा नाम से स्टूडेंट हैं, आप दिखा दो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट, यस। इग्नोर यार, मैं किसको इग्नोर कर रहा हूँ? ऐसा मत कहो यार, ऐसे इल्जाम मत लगाओ। मेरे सामने चैट नहीं चल रही बिल्कुल भी। मैं यहाँ से चैट्स खोल के बस नाम देख रहा हूँ, मैं चैट पढ़ ही नहीं रहा किसी की। अब आप चाहते हो कि मैं सभी बच्चों की कॉपी चेक करूं पूरी क्लास में, फिर मैं कॉपी चेक करता रह जाऊंगा। ठीक है, गुलशन कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखा दो चलो कॉपी। अच्छा, बच्चे इग्नोर मार रहे हैं। हाँ बच्चे, पता नहीं यार। गुलशन किया आपने सॉल्व? ओके, यस। आपका आंसर क्या आया है? एक मिनट, आप अपना आंसर दिखाइए, अपना आंसर में क्या लिखा है? एक बार बोलेंगे आपने लिखा क्या? क्योंकि 2 सही 8/4, 8 सही 4/9 आंसर होगा। देखो भाई, ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि 76 को 9 से हर कोई भाग कर लेगा, उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 9×8 = 72। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपका जो आंसर आया है वो लिख लो। आपका आंसर क्या है? 8, उसको लिख लो, ठीक है। सबसे पहले जो आपका आंसर आया है 8, वो लिख लिया। उसके बाद आपको चलना है नीचे की तरफ घड़ी की दिशा में। तो क्या आ रहा है? 4, तो 4 लिख लो। उसके बाद फिर हमें आगे चलना है, तो क्या आया? 9, तो बटे में 9 लिख लो। पहले अपना आंसर लिख लो 8, फिर नीचे की तरफ चलो, लिख लो 4, फिर ऊपर की तरफ चलो, लिख लो 9। जो रास्ते में आ रहा है उसी को लिख लो। तो आपका आंसर आया 8 सही 4/9, ठीक है। तो कंफ्यूजन बच्चों को इसमें हो रही है, पहले हम क्या लिखें? मैंने आपको बताया, पहले जो आपका आंसर आया है वहां से शुरू करो और नीचे की तरफ बढ़ जाओ घड़ी की दिशा में। जैसे हमारी घड़ी चलती है, तो घड़ी ऐसे चलती है ना। कभी घड़ी आपने उल्टी ऐसे चलती हुई देखी है क्या? किसी के घर में घड़ी ऐसे चलती है? ऐसे दुनिया की कोई घड़ी ऐसे चलती है क्या? मतलब सेकंड वाली सुई पहले 1 पे है, फिर 12 पे गई, फिर 11 पे गई, ऐसे तो नहीं चलती। पहले 11 पे जाती है, फिर 12 पे, फिर 1 पे, 2 पे। तो आपको घड़ी की दिशा में चलना है। 8 के बाद आपको 4 मिलेगा, 4 के बाद आपको 9 मिलेगा, ठीक है। और हाँ, बस यही था। और क्या इसका आंसर क्या होगा? 8 सही 4/9। आया सबको समझ में? अगर किसी को डाउट है तो पूछ। अब बात करते हैं विषम भिन्न के बदल को में, अगर हमें बदलना हो। उससे पहले डाउट है तो पूछ लो यार किसी को। डाउट है तो पूछ लो। चलो विषम भिन्न में बदलना सीखते हैं। अब हमें उल्टा काम करना है ना। अभी तक हमने विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला, अब हमें उल्टा करना है। हमें एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, यानी 2 सही 1/8 को बदलना है हमें विषम भिन्न में। तो कैसे बदलते हैं? अब बताओ, कौन बताएगा कैसे बदलते हैं? नीचे होती है गुणा, नीचे होती है गुणा, और ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ दी जाती है। यानी 8 दूनी 16, और 16 में 1 जोड़ा तो क्या आया? 17/8। इस तरीके से हम बदलते हैं। नीचे क्या होती है? गुणा,
और ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं और वो बन गया है 17/8। ठीक है, इसी तरीके से ये सवाल है, इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ, 3 सही 5/7 को विषम भिन्न के रूप में लिखें, इसका आंसर बताइए क्या होगा। फिर इसके बाद 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे पोल में। तो मैंने बताया था नीचे कर दो गुणा, जैसे ये लिखा है ना 3 सही 5/7, तो 7 और 3 की तो हो जाएगी गुणा, यानी नीचे होगी गुणा और जो भी आंसर आएगा ऊपर वाले में उसको जोड़ देते हैं। तो 7 की 3 में गुणा करोगे तो 21 आया, 21 में 5 जोड़ोगे तो 26 आया, आपका आंसर आया 26/7। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। कोई डाउट किसी को इसमें? चलें आगे। ठीक है, ये सवाल है आपके लिए। 5 सही 1/3 को लिखना है विषम भिन्न में, 5 सही 1/3 को लिखना है विषम भिन्न में, पोल में आंसर करना है। अभी जस्ट 1 सेकंड पहले ही हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, करिए। जल्दी जल्दी कर दो सभी लोग, आसान सा सवाल है। हाँ जी, लास्ट 5 सेकंड्स, चलो 10 सेकंड देना, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया। 3-4 लोगों का आंसर बचा है। अभी कहाँ टाइम हो गया, अभी तो 6 मिनट है, अभी तो 5 मिनट बाकी है। अभी तो बहुत टाइम है। 5 मिनट में तो हम 2 क्वेश्चन कर लेंगे। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। सर 5 मिनट में पूरा पोल का आंसर पूछिए। हाँ, पोल का क्वेश्चन ही करेंगे हम। ठीक है, तो 5 सही 1/3 को विषम भिन्न में लिखना था, सबका आंसर सही था। तो नीचे गुणा हुई, 3 पंजे 15, 15 में 1 जोड़ा तो 16, तो आपका आंसर क्या आया 16/3, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है 78/11 को मिश्र भिन्न में बदलना। 78/11 को मिश्र भिन्न में बदलना, करिए। करिए सभी लोग। हाँ जी, आधे लोगों का आंसर आया, अभी जल्दी करो, 15 सेकंड में आपके पास जो लोग बच गए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। कर दूं एंड, या कोई कर रहा है अभी? ठीक है, वेरी गुड यार, आंसर सही है, एक्सीलेंट। तो 78 को 11 से भाग करना था, 11 सत्ते 77, 8 में 7 गया 1, पहले 7 लिखेंगे, फिर घड़ी की दिशा में टिक 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 चलेंगे 1/, और फिर आ जाएगा 11। 7 सही 1/11, ऑप्शन ए। ठीक है,
तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यस।